बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रीवियस लेक्चर में हमने बीए इंग्लिश पार्ट 1 की पॉइंट नंबर 1 लेयर जो कि विलियम डेविस ने लिखी थी उस पर हमने बात की थी। सॉरी। तो आज मैं आपके लिए लेयर पॉइंट विलियम डेविस की लिखी हुई का एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आपको एनुअल एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मुकम्मल तौर पर कवर करेगा। यही क्वेश्चन आप जो है उसको प्रॉपर अपने आंसर की सूरत में ढाल सकते हैं। तो आए व्हाइट बोर्ड पर चलते हैं और देखते हैं कि हमारा आज का वो लेयर पॉइंट का इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है। जैसा कि आप व्हाइट बोर्ड पर देख सकते हैं कि मैंने लिख दिया है व्हाट आर सम ऑफ द डिलाइट्स, वो कौन सी मासूम सी खुशियां हैं वी मिस इन आवर रश लाइफ, जो हम अपनी इस तेज जिंदगी में उनको खो देते हैं, उनको मिस कर देते हैं। अच्छा, इसमें दिलचस्प बात आपको बताने वाली ये है कि मैंने 5 पॉइंट्स बनाए हैं और हर पॉइंट के नीचे, इस क्वेश्चन के हर पॉइंट के नीचे मैंने कुछ डिटेल डिस्कस करने के लिए कुछ मिनी पॉइंट्स भी उनको लिख दिया है ताकि आपको समझ आ सके कि आप जो पॉइंट पढ़ रहे हैं उसकी डिटेल क्या है। अच्छा, मेरे पास सबसे पहला पॉइंट है कि विलियम डेविस इज अ ग्रेट लवर ऑफ नेचर। विलियम डेविस फितरत से बहुत ज्यादा प्यार करने वाला शायर है। इसका सबूत हमें कहां से मिलेगा? तो हम इसके आंसर को तैयार करते हुए ये कह सकते हैं कि अपनी पोएम के अंदर लेयर में उसने बोज ऑफ ट्रीज की बात की है, स्ट्रीम्स फुल ऑफ स्टार्स, नदियां जो सितारों से भरी होती हैं उसकी उसने बात की है, और स्काईज एट नाइट, रात के वक्त आसमान पर जो चमकते हुए सितारे हैं और आसमान है, चांद है, उसका उसने जिक्र किया है। ये मनाजर काउज एंड शीप्स की भी उसने जिक्र किया था, चार्मिंग ब्यूटीफुल गर्ल का भी उसने जिक्र किया था। इससे भी हमें पता चलता है कि विलियम डेविस जो है वो पोएट ऑफ नेचर है और फितरती और कुदरती मनाजर जो हैं उसके लिए खास दिलचस्पी रखते हैं। अच्छा, इन पॉइंट्स के बाद फिर उसने सेटिंग सन की बात की है, गुरूब होते हुआ सूरज जो है वो एक इंतहाई खूबसूरत मंजर पेश करता है। फिर उसने रेनबो की हमारे से बात की है, फिर उसने चार्मिंग वुमेन की बात की है, फिर उसने काउज एंड शीप्स की बात की है। ये पहले पॉइंट की जो मैंने मिनी पॉइंट्स बनाए हैं इनको आप सेंटेंसेस में तरतीब लगा के लिख सकते हैं, तो आपके क्वेश्चंस के आंसर की मिकदार पूरी होती जाएगी। फिर हमारे पास सेकंड पॉइंट है कि लेयर पॉइंट जो है इज अ बिटर क्रिटिसिज्म ऑफ मैन्स टाइम वर्शिप। लेयर पॉइंट एक तलख तनकीद है इंसान की, जो इंसान वक्त की पूजा करने के पीछे लगा हुआ है, वक्त का पुजारी बन गया हुआ है। तो आए इसके मिनी पॉइंट्स देखते हैं जो आपके आंसर के की डिटेल को आगे बढ़ाएंगे। इसके लिए मैंने लिखा है कि इंसान जो है वो मटीरियल बीस्ट यानी मादी हैवान बन चुका है, दरिंदा बन चुका है, और वो पैसे की लालच में हर वक्त जो है वो दरिंदगी के आलम में, जहां से पैसा उसको आता हुआ नजर आता है वो उसके पीछे भागता है। फिर उसके बाद हॉट परस्यूट्स ऑफ वेल्थ एंड पावर, और इंसान जो है उसकी जुस्तजू जो है वो दौलत और ताकत के लिए है। हर इंसान चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो उसके अंदर दौलत और ताकत हासिल करने की जुस्तजू बड़ी कसरत से पाई जाती है। अच्छा, फिर वो कहता है कि वरीड अबाउट वर्ल्डली प्रोग्रेस। आज के दौर का मॉडर्न इंसान जो कि एक अननेचुरल लाइफ गुजार रहा है उसके अंदर जो दुनियावी तरक्की हासिल करने की जुस्तजू है, जो लगन है, उसके बारे में भी वो परेशान रहता है। उसकी ये परेशानी, ये दुख जो है वो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है एक तेज जिंदगी की वजह से, जिसमें वो सुबह से लेकर शाम तक भागता हुआ हमें नजर आता है। अच्छा, फिर उसके बाद हेस्टी लाइफ ऑफ मॉडर्न मैन, इंसान की जिंदगी में तेजी है, इंसान को जब भी देखें वो भाग रहा है सुबह से लेकर शाम तक, उसकी दौड़ ही नहीं खत्म हो रही। कभी वो अपनी मादी जरूरियात के पीछे भाग रहा है, कभी वो अपने रिश्तों को मेंटेन करने के लिए भाग रहा है, लेकिन दौलत की हवस और जो तेज जिंदगी है ये इंसान को ना जाने, इंसान भी नहीं जानता कि उसको किस तरफ लेके जा रही है। अच्छा, फिर हमारे पास पॉइंट नंबर 3 में मैंने लिखा है मैन इज मिसिंग द ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स ऑफ लाइफ ड्यू टू फास्ट लाइफ। इस तेज जिंदगी की वजह से इंसान जो है वो कुदरती मनाजर के जो नज़ारे हैं उनको भी मिस करता जा रहा है, उनकी तरफ भी नहीं ध्यान दे रहा। शायद ये उसकी एक इंतहाई बदकिस्मत पहलू है उसकी जिंदगी का। इसके मिनी पॉइंट्स को देखते हैं
इसके मिनी पॉइंट्स में मैंने लिखा है ब्यूटी ऑफ फ्लावर्स, ट्रीज एंड प्लांट्स, पौधे, दरख्त और फूलों की खूबसूरती जो है वो कुदरत के हसीन तरीन और खुशबूदार नजारों में से होती है। तो इसको भी देखने के लिए इंसान के पास टाइम नहीं है और इंसान इन चीजों को बड़ी आसानी से मिस करता जा रहा है कि जबकि ये चीजें खुद इंसान को अपना आप पेश कर रही है कि इंसान इसकी तरफ तवज्जो दे। अच्छा, फिर इसके बाद ब्यूटी ऑफ स्टार्स, स्ट्रीम्स, नदियों की खूबसूरती, उसमें बहता हुआ पानी, उसमें ठंडा पानी, और उसके बाद उसमें जो सितारों की चमक दिलकशी है। और किसी बुजुर्ग का कहना है कि सितारों और चांद की चमक में अल्लाह ने शिफा रखी है, उसको भी इंसान के पास देखने का टाइम नहीं है। तो ये बड़ा ही अनफॉर्चुनेट एस्पेक्ट है इंसानी जिंदगी के लिए। फिर राइजिंग सन, ब्यूटीफुल रेनबो, नमूदार सुबह निकलता हुआ तुलू होता हुआ सूरज, उसको देखने का टाइम नहीं है। खूबसूरत रेनबो के जो रंग होते हैं आसमान के ऊपर बनते हैं, अल्लाह की तरफ से खूबसूरत नज़ारा और मौजूदाती जो कैफियत उसको देख के महसूस होती है कि वो कैसे बन सकते हैं, तो ये भी अल्लाह का एक मंजर नज़ारा फितरत का देखने के लिए इंसान के पास टाइम नहीं है। और उसके बाद मैंने पॉइंट नंबर 4 में जो चीज़ आपके लिए मेंशन की है वो है वी हैव बिकम मशीन्स इन दिस एज। हम इस दौर में, इस इरा में, इस एज में, ये जो वक्त चल रहा है इसमें हम तकरीबन एक कह लें कि मशीन की तरह हमारी ज़िंदगी गुजर रही है और हम इस दौर में एक मशीन ही बन के रह गए हैं, या मशीन का एक पुर्जा बन के रह गए हैं। जो हमारे इर्द मशीनों का झुरमट है उसके अंदर इंसान की ज़िंदगी भी एक इंसान की ज़िंदगी जो है वो भी एक मशीन बन के रह गई। आइए इसके मिनी पॉइंट्स में देखते हैं कि इंसान कैसे मशीन बन गया। बिकम रिच ओवरनाइट। सबसे पहली विश इंसान की ये है कि वो रातों रात अमीर होना चाहता है और वो इस अमीरी को हासिल करने के लिए सारा दिन जो है वो मशीन की तरह भागता है, दौड़ता है और दौलत और ताकत इकट्ठी करने की कोशिश करता है। सेकेंडली, कलरलेसनेस ऑफ लाइफ। इंसान की जिंदगी में रंग नहीं बाकी रहे, इंसान की जिंदगी में खुशियां बाकी नहीं रही। उसकी जिंदगी में जो एक रंगीनी थी, रंगीन मुसरत थी, वो खत्म हो गई है। जॉयज इन लाइफ, जिंदगी में खुशियां ना होने के बराबर है। क्यों? क्योंकि दौलत और ताकत के पीछे भागते हुए उसके पास इतनी फुर्सत नहीं है, सॉरी, उसके पास वक्त नहीं है कि वो जिंदगी की खुशियों को, जिंदगी के रंगों को समझ सके और अपनी जिंदगी को उनसे सजा सके। अच्छा, फिर मैंने लिखा है फेडेड अवे द कलर्स ऑफ लाइफ। इंसान अपनी जो जुस्तजू है दौलत और ताकत की, पैसा इकट्ठा करने की, उसकी वजह से अपनी जिंदगी के जो रंग हैं उनका रंग जो है वो मदम पड़ गया, फेड अवे, यानी उसका रंग उड़ गया उसके अंदर से, और उसकी जिंदगी एक ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी है और उसकी जिंदगी के अंदर रंग खत्म हो गए हैं। उसकी जिंदगी में खुशी का रंग खत्म हो गया, उसकी जिंदगी में एहसास का रंग खत्म हो गया, उसकी जिंदगी में भाईचारे का रंग खत्म हो गया, उसकी जिंदगी में मेहमान नवाजी का, सादगी का, कनात का, ये जो जिंदगी की खूबसूरतियां हैं ये सब उसकी जिंदगी से ये रंग उड़ गए हैं आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, फिर मैंने लिखा है कि कलरलेसनेस ऑफ लाइफ, जिंदगी की जो रंगीनी है वो तकरीबन ना होने के बराबर है और इस से हमें अंदाजा होता है कि इंसान बैरूनी तौर पे तो बहुत ज़्यादा ग्लैमरस, फैशनेबल, स्टाइलिश और रंगों से लदा हुआ नजर आता है, लेकिन असल में उसकी ज़िंदगी में रंग जो है, रंगीनियाँ, खूबसूरतियाँ जो हैं वो ना होने के बराबर है। फिर उसके बाद जो जॉयस इन लाइफ, ज़िंदगी में जो खुशियाँ होती हैं उसके लिए इंसान को उसकी कोई परवाह नहीं, वो उनसे महरूम है, उसको इस चीज़ का अंदाजा भी नहीं कि वो इन खुशियों से महरूम है और उसकी ज़िंदगी जो है वो तमाम रंगीनियों से जो है वो दूर जाती जा रही है। मैंने पॉइंट नंबर 5 में जो पॉइंट मेंशन किया है वो है कंक्लूजन ऑफ द पोएम इज कन्विंसिंग, यानी नज़म का जो नतीजा है वो बहुत ही कायल करने वाला है, एंड जस्टिफाइड, और तस्दीक शुदा है, यानी शायर ने इसका नतीजा इंतहाई ठोस और पूरी वजाहत के साथ इसकी तस्दीक की है। कैसे आए देखते हैं। पॉइंट नंबर मैंने लिखा है मिनी पॉइंट में, अ पुअर लाइफ। कंक्लूजन में उसने कहा था कि ये हमारी जिंदगी गरीब है, ये बड़ी लो लाइफ है, ये बड़ी पैटी लाइफ है, इस लाइफ की कोई वैल्यू नहीं, इसकी कोई वर्थ नहीं है, इसकी कोई कदर नहीं है। सेकंड में अनप्लेजेंट लाइफ,
हमारी जिंदगी नाखुशगवार है। बहुत सी तकलीफात आती हैं जिसमें हम खुशियां मना सकते हैं और जिंदगी को खुशगवार बना सकते हैं, लेकिन अफसोस के हमारे पास उसके लिए वक्त नहीं है। डिवॉइड ऑफ हैप्पीनेस, जिंदगी खोखली और खाली हो गई है खुशी से, और ये खुशी इंसान ने खुद अपनी जो उसकी जद्दोजहद है पैसा इकट्ठा करने की, ताकत हासिल करने की, उसकी वजह से इंसान ने इसको खो दिया है। अनईजी, इंसान की जिंदगी में जो एक अनईजीनेस, बेचैनी है, चिड़चिड़ापन है, इस बेचैनी की वजह से इंसान को समझ नहीं आ पा रही कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। सुबह होती है, शाम होती है, रात होती है, वो सो जाता है, सुबह उठ के फिर वो उन्हीं परस्यूट्स और जस्तजुओं के पीछे लग जाता है, और इस चीज को सोचने और इस पर गौर करने का उसके पास बिल्कुल वक्त नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद जो हमारा मिनी पॉइंट नेक्स्ट है, स्ट्रेस, वरीज, यानी स्ट्रेस दबाव है उसके ऊपर, वरीज परेशानियां हैं, एमलेसनेस यानी उसकी जिंदगी का मकसद ही कोई नहीं रहा, परेशानियां, जिंदगी का कोई मकसद ना होना, खोखलापन एंड डिजीजेस, बीमारियां भी हैं तेज जिंदगी की वजह से, मैकेनिकल लाइफ की वजह से, एंड डिससैटिस्फैक्शन इज द रिजल्ट ऑफ दिस लाइफ ऑफ मॉडर्न एज, और बेइत्मीनानी और बेमकसदियत जो है उसकी जिंदगी पे गालिब है, और इसी पर्पसलेसनेस की वजह से, यानी मकसद ना होने की वजह से, हम शायद के इस दिए हुए कंक्लूजन से मुकम्मल तौर पर इत्तेफाक करते हैं कि इंसान एक मशीन और रोबोट बन चुका है। उसके पास इतनी फुर्सत नहीं है कि वो अपनी ज़िंदगी पे गौर करे, अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचे और अपनी ज़िंदगी को ठोस बुनियादों पर किसी प्रॉपर ट्रैक, प्रॉपर सिमत, प्रॉपर रास्ते पर लेके जाने की कोशिश करे, जैसे कि पहले ज़िंदगी हुआ करती थी। वो कैसी ज़िंदगी होती थी? हम अपने बुआ को देखें तो हमारे बुआ की ज़िंदगी में बेपनाह फुर्सत थी, और उस फुर्सत की वजह से वो एक दूसरे के पास बैठते थे, बातचीत करते थे, अपनी खुशियाँ और गम शेयर करते थे, जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी प्लेजेंट भी रहती थी, उनमें रंगीनियाँ भी रहती थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मॉडर्न मैन इज टोटली डिप्राइव्ड, वो महरूम हो गया है इन तमाम चीज़ों से, और रोबोट की तरह वो जो है अपनी लाइफ गुजारता जा रहा है। उसको नहीं पता कि उसकी ज़िंदगी में बहुत सी कुदरत की ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सी ऐसी नेमतें हैं जो उसको अपनी तरफ दावत दे रही हैं, अपना आप पेश कर रही हैं कि वो उनमें आए, उनको देखे, उन पर गौर करे और अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बनाए। तो माय डियर व्यूअर्स, आज के इस लेक्चर्स में जो हमने इसका एक लॉन्ग क्वेश्चन देखा है, इसी लॉन्ग क्वेश्चन को आप तरतीब लगाने के बाद अपना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको प्रॉपरली सॉल्व कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है न्यू पॉइंट के साथ आपके पास हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच। बी हैप्पी एंड ट्राई टू कीप अदर्स हैप्पी।